प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम च स्वागतम व्याहरामि। मैं एक बार फिर से कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक सेम उसी के एक और पाठ यानी 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप हमारे इन पाठों को बड़ी आसानी से AMODINIU शर्मा यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसे ओपन करके उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास वाइज लेसन वाइज पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। एक बात आपको और कहनी ज़रूरी है, हमारे पाठ को क ख भागों में विभाजित करते हैं। क भाग में प्रश्न करते हैं, क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में उसके प्रश्न करते हैं। और इसके बाद अगर आपको यह पाठ पसंद आता है, क्वेश्चन आंसर कराने का तरीका पसंद आता है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको कमेंट करने से हमें ये पता चल सके हमने कहाँ गलती की है, ताकि हम अगली बार आपको और बेहतर ढंग से इस पाठ को और अन्य पाठों को भी आपके सामने ला सकें। चलिए शुरू करते हैं सेम उसी कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक, उसका 10वां पाठ है जटायु शौर्यम। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर से पहले हम थोड़ा सा इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बहुत तेज़ी से। शब्दार्थ हैं ह्रीमाणम नीमाणम। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ संस्कृत में शब्द लिखे हुए, इसका पर्यायवाची भी संस्कृत में दिया हुआ है, फिर इसकी हिंदी अर्थ दी हुई है, और एक नया तरीका निकाला है इन्होंने, अंग्रेजी भी लिख दी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो जितनी हमें आती है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। ह्रीमाणम नीमाणम, ले जाई जाती हुई, अपहरण की जाती हुई। बीइंग किडनैप्ड, राक्षसेंद्रेण दानवपतिना, राक्षसों के द्वारा, राजा द्वारा। बाय द किंग ऑफ डायमंड्स, अपरदारा भी मर्शनाथ, पर स्त्री स्पर्शात, पराई स्त्री के स्पर्श से, फ्रॉम टचिंग द अदर्स वाइफ। विगरहित, निंदा करनी चाहिए। ही सी में क्रिटिसाइज। अब धनवी धनुधरा, धनुर्धर आर्चर। कवची कवचधारी, कवच धारण किए हुए। आर्म्ड, सरी बाणधरा, बाण को लिए हुए। होल्डिंग एरोज। व्याजहारा अकथयत, कहा। ही सी सैड है इसका। और निवर्तय, वारणम करो, मत ना करो, रोको, यू स्टॉप। व्यपाहरत, उत्खातवान, उखाड़ दिया, रिमूव्ड। ओके। व्रणान, प्रहार जनित स्फोटन, प्रहार चोट से होने वाले घावों को। बाउंड्स, बवंज, भग्नम कृतवान, तोड़ दिया, ब्रॉक। पतगेश्वर, जटायु, द किंग ऑफ बर्ड्स। भग्न धनवा, भग्ना धनु, यश, टूटे हुए धनुष वाला। होल्डिंग, ब्रोकन आर्क। हताश्व, हत अश्वा, यश, मारे गए घोड़ों वाला। हॉर्सेस आर डेड। अभिजगाना आक्रांतवान, हमला किया, अटैक्ड। आंसू, शीघ्रम, क्विकली। तुंडेन, मुखेन, चंचुआ, चोंच के द्वारा, बाय बीक। खगादिवा, पक्षी राजा, पक्षियों का राजा, किंग ऑफ बर्ड्स। अरिंदमा, शत्रुदमन, शत्रुनाशक, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज बाय फादर। ये कुछ और है, ये फादर नहीं है, ये पंखों की अंग्रेजी है, पंखों से मारता है वो, तो ये गलत लिख दिया इन्होंने, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अभ्यास में देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। आयतलोचना का अस्ति, आयतलोचना बड़ी आंखों वाली कौन है? सीता, एक शब्द में लिखेंगे। सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? जटायु को, जटायु, एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। खगोत्तम, कीदृश्यम गिरम व्याजहारा, गरुड़ ने कैसी वाणी बोली? शुभाम, अच्छी वाणी बोली, एक शब्द में उत्तर देना है। जटायु, काभ्याम रावण से गात्रे, व्रणम चकारा, किन चीज़ों से उसने जो है उसके शरीर में घाव किए रावण के? तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम। अरिंदमा, खगादीप, कति बाहुन व्यपहारत, शत्रुओं को दमन करने वाले खगादीप ने कितनी बाहुएं उसकी उखाड़ी? बाईं 10 भुजाएं उखाड़ी थी, 10। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे प्रश्नानाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखत में लिखो। जटायु पश्य, जटायु देखो। इति का वदति, ये कौन कहती है? का की जगह क्या आ जाएगा? सीता बोलती है, तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा, और सीता आ जाएगा का की जगह, सीता बोलती है। ठीक है। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? ठीक है, तो जटायु रावणम कथयति, किम हटा दो, और जटायु रावणम कथयति, जटायु रावण को कहता है, और ये क्वेश्चन मार्क हटाओ, क्या कहता है बताओ? क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ ही से एडजस्ट कर लेंगे। वो कहता है 5वें श्लोक में, वो कहता है परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से
तुम अपनी बुरा जो दिमाग है उसको लौटा लो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे उल्टा करके। पर दारा भी मर्सनाथ नीचा मतिम निवर्तया, ठीक है, नीच मति को लौटा लो, ठीक है। अगला देखिए, क्रोध वसात रावण, क्रोध के कारण रावण जे किम कर तुम उद्यता अवत, क्या करने के लिए तैयार हुआ वो, तलेन अभिजगान आंसू, तल से मारा उसने आंसू। क्रोध वसात रावण, अब यहाँ देखो, जटायु को उसने तलेन, तल से, नीचे से, तलेन अभिजघान, नीचे से मारा, ठीक है। जटायु तलेन, तल से, नीचे की तरफ से मारा, ठीक है। पतगेश्वर रावण से कीर्षम चापम सरसरम भवंजा, पतगेश्वर ने रावण का कैसा धनुष जो है सर के सहित, भंजे मैंने तोड़ दिया, कैसा धनुष तोड़ दिया उसने, बताइए। कीदृशम, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता मणि से विभूषित धनुष तोड़ दिया था, ठीक है, मुक्तामणि विभूषितम, ठीक है। जटायु केन वाम बाहुम दसती, जटायु किस चीज़ से बाई भुजा को दसता है, केन मने तुंडेन, तुंड से, तुंड मने चोंच, तुंडेन वाम बाहुम दशति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अणिनी प्रत्यय प्रयोगम, अणिनी प्रत्यय होता है उसका प्रयोग करके पद रचो। अणिनी में इन बच जाता है और इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। ये हमने जैसे गुण शब्द में अणिनी लगा तो इसमें इन बचता है तो गुणिन बन जाता है और उसका शब्द बनता है गुणी। जैसे दान में अणिन लगता है तो दानिन बनता है, उसका शब्द बनता है दानी। कवच में अणिनी लगेगा तो क्या बनेगा, कवची बनेगा कुल मिला के। सर में अणिनी लगेगा तो शरी बनेगा। कुशल में अणिनी लगेगा तो कुशली बनेगा। आया समझ में। अगला देखिए, धन में अणिनी लगेगा तो क्या बनेगा, धनी। और दंड में अणिनी लगेगा तो क्या बनेगा, दंडी, ठीक है। और देखिए, रावण से जटायु से विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि, रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप में इकट्ठे लिखे हुए हैं। तानी उनको पृथक पृथक अलग अलग कृत्वा लिखा था, करके लिखो। कौन से शब्द जो है जटायु पे लागू होते हैं और कौन से शब्द रावण पे लागू होते हैं। युवा कौन था, बता, रावण था, ठीक है। जैसे, और वृद्ध कौन था, जटायु था, ठीक है। ससरा कौन था, सरयुक्त कौन था, रावण था। हताश्व कौन था, ये भी रावण था। महाबल ये किसके लिए कहा गया है, जटायु के लिए। पतग सप्तम किसके लिए कहा गया है, जटायु के लिए। भग्न धनवा कौन था, ये रावण था। महागृध्र कौन है, ये जटायु है। खगादीप कौन है, जटायु है। क्रोध मूर्छित कौन है, रावण है। पतगेश्वर कौन है, जटायु है। सरथ रथ युक्त कौन है, रावण है। कवची कौन है, रावण है। शरी कौन है, रावण है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझा देना काफ़ी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क स्तंभे लिखितानाम पदानाम, क स्तंभ में लिखे हुए पदों का पर्याय मैंने पर्याय ख स्तंभे लिखिता, ख स्तंभ में लिखे हुए हैं। तान उनको यथा समक्षम, जैसा ठीक लगे वैसे ही हो जाए तो जोड़ो। क स्तंभ में लिखे हुए हैं और ख स्तंभ में पर्याय लिखे हुए हैं। कवची मैंने कवच युक्ति यानी कवचधारी। आशु मैंने जल्दी यानी शीघ्रम। विरथ मैंने रथहीन यानी रथविहीन। पपाता मैंने गिरा अपतत। भूवि मैंने पृथ्वी में पृथिव्याम। पतंग सप्तमा मैंने पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अधोलिखितानाम पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदानी, विलोम पद मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु, मंजूषा में दिए हुए पदों में चित्वा चुनकर तथा समक्षम लिखत, जहाँ जैसा लगता है ठीक वैसा लिखो, ठीक है। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद, ठीक है, नीचे लिखे पदों के विलोम पदानी मंजूषा में दिए हुए पदों में से चुनकर लिखो। ये जो शब्द दिए हुए हैं तो इनके उल्टे यहाँ से चुनने हैं हमको, ठीक है। तो विलपंती रोती हुई, इसका उल्टा क्या बनेगा बताओ, हसंती, ठीक है। और आर्य का उल्टा क्या बनेगा, अनार्य, ठीक है, अनार्य हो गया। अगला देखो, राक्षसेंद्रेण, इसका उल्टा क्या बनेगा बताओ, राक्षसेंद्रेण, इसका उल्टा
राक्षसों के इंद्र के द्वारा, तो ये देवेंद्रेण, देवताओं के इंद्र के द्वारा, ठीक है, देवेंद्रेण लिख दें। चलिए लिखते हैं देवेंद्रेण, यहाँ पर लिख देते हैं देवेंद्रेण, आप भी लिखते रहिए साथ में देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, पाप कर्म वाले के द्वारा, तो इसको हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, पाप कर्मणा, तो यहाँ देखिए पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म वाले के द्वारा, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे पुण्य कर्मणा, ठीक है। अगला देखिए क्षिप्रम मने जल्दी, और यहाँ पर क्या है मंदम मने धीरे, ये रहा मंदम लिख देते हैं यहाँ पे। अब विगर्हयेत मने निंदा करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रशंसेत मने प्रशंसा करनी चाहिए, ये उल्टा हो गया प्रशंसेत, ठीक है, प्रशंसेत। अगला वृद्धा मने बूढ़ा। अब यहाँ देखिए उल्टा क्या लिखा है, युवा मने जवान, लिख देते हैं युवा। वामेन मने बाएं से, यहाँ क्या लिखा है बताइए, दक्षिणेन लिखा है कहीं, दक्षिणेन तो लिखा ही नहीं, दक्षिणेन ये लिखा है देखिए दक्षिणेन। और ठीक है, अगला क्या है अतिक्रम्य, अतिक्रमण करके, और यहाँ क्या है अनतिक्रम्य, अतिक्रमण न करके, ये इसका अर्थ है, ठीक है, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखितानि, नीचे लगे विशेषण पदानि, विशेषण पद प्रयुज्य ने प्रयोग करके संस्कृत वाक्यानि रचयत, संस्कृत वाक्य रचो। शुभाम, नीचे लगे विशेषण पद प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य रचो। शुभाम गिरम, शुभाम शुभ गिरा वाणी में उवाच मने बोला, कौन जटायु, ठीक है, जटायु शुभाम गिरम उवाच, जटायु जो है अच्छी वाणी में जटायु जो है बोला, जटायु, ठीक है। खगादीप, पक्षियों का राजा जटायु अस्ति, खगादीप कौन है, जटायु अस्ति, ठीक है। हतसारथी रावण आसीत, हतसारथी कौन था, रावण आसीत, रावण था, ठीक है। हतसारथी मैंने मारा गया था, सारथी जिसका ऐसा कौन था, रावण था, ठीक है। वामेन, वामेन बाएं, वामेन देखो, वामेन हस्तेन सकार्यम करोति, हमें अपने आप बनाना पड़ेगा, वो बाएं हाथ से कार्य करता है, ठीक है, बाएं हाथ से वह कार्य करता है। कवची कवचधारी भवति, कवची कवचधारी, कवची जो है कवचधारी को कहते हैं, कवचधारिणम कथयंती, कवच किसको, कवची किसको कहते हैं, कवचधारी को कहा करते हैं। ये हमने एक वाक्य बना दिया, ठीक है, इस तरह से बना दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है विसर्ग है, ठीक है। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पद को रचो। त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, तीनों लोगों का समाहार क्या होता है, त्रिलोकी। इसको देखिए, पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समाहार पंचवटी, जहाँ भगवान राम रहा करते थे। सप्तानाम पदानाम समाहार, सप्तपदों का समाहार सप्तपदी, सप्तपदी शादियों में होता है, सप्तपदी, 7 कदम चलते हैं ना, 7 फेरे भी कहते हैं इसे। अष्टानाम भुजानाम समाहार, अष्टभुज, अष्टभुजी भी कह सकते हैं, ठीक है, अष्टभुजम होता है। चतुर्नाम मुखानाम समाहार चतुर्मुखम, ठीक है। आपको बता दूं, आमतौर पे जो होता है, ये जो शब्द हैं, लाइट थोड़ा कम हो गई थी, आमतौर पे ये शब्द जो है नपुंसकलिंग ही बनते हैं समाहार द्वंद्व में, लेकिन प्रयोग में कई बार इस तरह आ जाता है, तो प्रयोग को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सप्तपदी और पंचवटी भी बनता है, और आमतौर पे समाहार द्वंद्व जो है, समाहार में जो समास बनता है वो जो होता है वो नपुंसकलिंग ही होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको यह पार्ट पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर का तरीका। अगर पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं है, क्या कमी रही, ताकि अगली बार हम आपको और बेहतर ढंग से ये पार्ट प्रस्तुत करके दे सकें और आगे भी इसमें सुधार कर सकें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।